राजस्थान से हूँ। मैं खेती के साथ साथ गौपालन भी करता हूँ और मेरी इस बार 2 बच्चियों को बहुत ज़्यादा ये लंपी हो गया था। इतना हुआ कि ये बच्ची तो इतनी सीरियस हो गई थी, मैंने तो एक बार का भरोसा ही छोड़ दिया था कि ये बच्ची अपने रहेगी या नहीं, कोई भरोसा नहीं था। तो फिर जिस दिन इसको ये लंपी हुआ, मैंने उसी दिन से इसको वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर पिलाना शुरू किया, इसको कल्चर से स्नान कराई। तो फिर आज मुझे इतना बढ़िया परिणाम मिला। जितने दिन मैंने इसको कल्चर पिलाया, ये दिनों दिन ठीक होती जा रही थी और आज इसका ये परिणाम है कि स्नान करवाने के कारण इसके ये जो सारे फोड़े थे वो फूटकर ये पूरा इसका कचरा बाहर निकल गया और ये आज ठीक होना शुरू हो गई। इसके नए बाल भी आ गए, स्किन भी इसकी बहुत अच्छी हो गई। और सबसे बढ़िया आपको एक चीज़ बताऊं तो जैसे इसके घुटने पर जो घाव है, इस घाव का मैं डॉक्टर से इलाज करवाता हूं। तो डॉक्टर को मैंने वेस्ट डिकम्पोजर शीशी बताई और उनको इसके रिजल्ट भी बताए। तो डॉक्टर साहब जो आते हैं इसका इलाज करते हैं ना, तो इसमें अपनी दवाई के साथ वेस्ट डिकम्पोजर मिक्स करके इसके लगाते हैं। ये आपकी गाय कितने दिन से लिम्पी ग्रसित है? ये 20-25 दिन से लंपी ग्रस्त है। इससे पहले आपने कोई और ट्रीटमेंट करवाया गाय की रक्षा के लिए? मैंने ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर से, लेकिन वो मुझे कोई इतना असरदार परिणाम मुझे नहीं मिले। मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ये अपने ठीक हो सकती है बच्ची। और वेस्ट डिकम्पोजर से आपने इसको नहलाया और पिलाया कितना? पिलाया इसको एक टाइम में आधा 1 लीटर पिलाता था पानी के साथ। कितने दिन में कितनी बार पिलाते थे? दिन में 2 बार। दिन में 2 बार पिलाते थे। नहलाया ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर के मल्टीप्लाई कल्चर से जिसको 18 लीटर स्प्रे पंप में डालकर पूरा इस पर स्प्रे कर देता था। किसान साथियों, इंदर चंद जी बता रहे हैं कि आप खेती के साथ साथ गौपालक भी हैं और इनकी गाय को भी लिम्पी डिजीज रोग हो गया था। लिम्पी डिजीज रोग होता है तो शरीर के बाहर की ओर अंदर की ओर फफोले हो जाते हैं, जिससे कई गायों के गले में सूजन आने से उस गाय की श्वास नलिका अवरुद्ध होकर उसमें श्लेष्मा जम जाने के कारण वो गाय श्वास न लेने के कारण भी मर जाती है। पर इनकी गाय को श्लेष्मा की प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्होंने शुरुआती अवस्था से जैसे ही इनको पता चल गया कि इनके गाय के शरीर में लिम्पी का प्रकोप दिखने चालू हो गया, तो इन्होंने कुछ आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट किए पर कारगर साबित नहीं हुए। डॉक्टरों की सलाह ली, डॉक्टरों के ट्रीटमेंट लिए, फिर भी असरकारक परिणाम नहीं मिला। फिर वेस्ट डिकम्पोजर का इन्होंने उपयोग किया। आप स्वयं बता रहे हैं इंदर चंद जी कि गाय सुरक्षित है। मेरी 2 बच्चियां हैं गाय की, वो भी देखो, उसका कलर देखो। वेस्ट डिकम्पोजर से स्नान करवाने के बाद उसका कलर आप महसूस करेंगे कि एकदम ये बगुले जैसी एकदम सफ़ेद हो गई और इसके अच्छे बाल भी आने शुरू हो गए। वरना एक बार तो ये इतने सीरियस हो गई थी गाय, पैर इसके इतने मतलब बड़े बड़े हो गए थे सूजकर। तो मुझे तो ये वेस्ट डिकम्पोजर से ये सारा परिणाम मिला। किसान साथियों, गौपालकों, गौरक्षकों, अगर इससे पहले भी आपने वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग अभी तक नहीं किया है, तो अगर गौ माता को बचाना है तो ज़्यादा खर्चा इसका नहीं है। देखिए, हर जगह से यही आवाज़ उठ रही है, गौ माता को बचाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो रहा है। तो आप इसे उपयोग करें, इसका कल्चर गौशालाओं में बांटें, शिष्यां गौशालाओं में बांटें। ये परमार्थ का काम, पुण्य का काम आप लें। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गांव के नज़दीक के गांव में, पड़ोस के गांव में, एक किसान के घर पर एक गाय और एक बच्ची जो वेस्ट डिकम्पोजर के कारण बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैंने राजू राम जी को फ़ोन किया कि साहब, इनको तो किसी भी सिचुएशन में गाय को बचाना है, क्योंकि उनकी एक गाय पहले लंपी के कारण मर चुकी है। तो फिर मैंने इनको 100 शीशी ऑर्डर की। ये हमारे जैविक खेती के गुरु राजू राम जी खुद लेके आए हैं वेस्ट डिकम्पोजर, जो मैं कुछ शीशियों से मैं उनका इलाज करवाऊंगा। बाकी जो बाहर जो गायें हैं जो लंपी ग्रस्त है, मुझे वो जहाँ कहीं भी पड़ी हुई दिखेगी मैं उनको पिलाऊंगा। उनका इलाज मैं वेस्ट डिकम्पोजर से करूंगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी ओर से एक भी गाय की यदि हम जान बचा सकें तो उसके लिए हमें ज़रूर आगे आना चाहिए। मैं तो एक गाय की जान बचाऊंगा ना, तो भी बचाऊंगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद इंदर भाई।